हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम यहाँ पे पॉलिटी कवर अप करेंगे, यानी कि संविधान। और इसमें हम जो भी टेट एग्ज़ाम है उनके लिए ये आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल रहेगी, ऑल टेट एग्ज़ाम्स के लिए। तो यहाँ पे अनुसूची व उनके विषय हम पढ़ते हैं। पहली अनुसूची, राज्य संघ। पहली अनुसूची में राज्य एवं संघ के बारे में बताया गया है। दूसरी अनुसूची भाग क, राष्ट्रपति और राज्यों के राज्यपाल के बारे में उपबंध बताए हैं इसमें। भाग ख ये निरक्षित है। भाग ग में लोकसभा अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, राज्यसभा के सभापति व उपसभापति ये सब बताए गए हैं। राज्यसभा के सभापति व उपसभापति, राज्य विधानसभा के अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, राज्य विधानसभा के अध्यक्ष, उपाध्यक्ष तथा विधान परिषद के सभापति, उपसभापति। भाग घ में उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालय के न्यायाधीश। भाग ड में भारत के नियंत्रक महालेखा। भाग ड में अनुसूची दूसरी है, इसमें अनुसूची दूसरी के भाग ड में भारत के नियंत्रक महालेखा परीक्षक के बारे में उपबंध बताए हैं। तीसरी अनुसूची में शपथ के बारे में बताया गया है। तीसरी अनुसूची में किसके बारे में बताया गया है गाइस? शपथ के बारे में बताया गया है। चौथी अनुसूची में राज्यसभा के स्थानों का आवंटन, राज्यसभा के स्थानों का आवंटन किया गया है चौथी अनुसूची में। पांचवी अनुसूची में अनुसूचित क्षेत्र और अनुसूचित जनजातियों के प्रशासन और नियंत्रण के बारे में बताया गया है। छठी अनुसूची में असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम राज्यों के जनजातीय क्षेत्रों के प्रशासन के बारे में बताया गया है। सातवीं अनुसूची में संघ सूची मूल संविधान में 97 थे। संघ सूची में मूल संविधान में 97 थे, ये जो वर्तमान में 100 हो गए हैं, ठीक है। एवं राज्य सूची में 66 थे, अब वर्तमान में 61 हो गए हैं। अब समवर्ती सूची में जो है 47 थे, ये वर्तमान में 52 हैं। अब आठवीं अनुसूची में देखेंगे तो ये भाषाएं बताई गई हैं, 22 भाषाएं के बारे में बताया गया है। नवीं अनुसूची में देखिए भूमि सुधार संबंधी, इससे पहला संशोधन 1951 में जोड़ा गया। भूमि सुधार संबंधी इसे पहले संशोधन 1951 में जोड़ा गया। नवीं अनुसूची को 10वीं अनुसूची, इसे 52वें संविधान संशोधन अधिनियम 1985 में शामिल किया गया। 52वें संविधान संशोधन अधिनियम 1985 में शामिल किया गया। दल परिवर्तन के आधार पर निरंतरता के बारे में 10वीं अनुसूची में बताया गया। 11वीं अनुसूची में पंचायत है, इसे 73वां संविधान संशोधन अधिनियम 1992 के द्वारा जोड़ा गया। पंचायतों से संबंधित सभी प्रावधान अप्रैल 1993 से संपूर्ण भारत में लागू कर दिया गया। उपवादेश के जम्मू कश्मीर, दिल्ली, मेघालय, मिजोरम, नागालैंड राज्य हैं, इसमें लागू ये जो नहीं हुआ है। 12वीं अनुसूची नगर पालिकाएँ, इसमें 72वां संविधान संशोधन अधिनियम 1992 के द्वारा जोड़ा गया। इसमें मांग वक्र शामिल हैं, 18 विषय हैं। इसे जून 1993 से पूरे भारत में लागू किया गया। इसके अपवाद भी वही हैं जो मैंने अभी बताए थे। भारतीय संविधान के स्रोत के बारे में जानेंगे, ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। संयुक्त राज्य अमेरिका, इस सबसे पहले इससे कौन से वो चीज़ें हमने ली हैं? मौलिक अधिकार, न्यायपालिका की स्वतंत्रता एवं निष्पक्षता, न्यायिक पुनर्वालोकन, विधि के समान संरक्षण, राष्ट्रपति के ऊपर महाभियोग की प्रक्रिया, संघ के रक्षा बलों का राष्ट्रपति सर्वोच्च समादेशक, उपराष्ट्रपति का पद, राज्यसभा का सभापति, संविधान की प्रस्तावना। ब्रिटेन से लिया गया है संसदीय शासन प्रणाली, एकल नागरिकता, विधि निर्माण प्रक्रिया, एकीकृत न्यायिक प्रणाली। आयरलैंड से नीति निर्देशक तत्व, राष्ट्रपति के निर्वाचन मंडल की व्यवस्था, राज्यसभा में साहित्य, विज्ञान, कला और समाज सेवा की विशिष्ट योगदान करने वालों का मनोनयन आयरलैंड से लिया गया है। आयरलैंड से संसदीय पद्धति के शीर्ष पर निर्वाचित
निर्वाचित राष्ट्रपति। कनाडा से जो लिया गया संघीय ढांचा, संघ राज्य संबंध, संघ राज्य शक्ति विभाजन, भारतीय संघ को यूनियन का नाम देना, अवशिष्ट व्यक्ति केंद्र को, ये कनाडा से लिए गए। दक्षिण अफ्रीका से लिया गया संविधान संशोधन की प्रक्रिया, दक्षिण अफ्रीका से। जापान से विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया, ये जापान से। ऑस्ट्रेलिया से सामर्थ्य सूची, ऑस्ट्रेलिया से। फ्रांस से गणतंत्रात्मक शासन व्यवस्था, फ्रांस से। जर्मनी से आपातकालीन शक्तियाँ, पूर्व सोवियत संघ से मूल कर्तव्य, पूर्व सोवियत संघ से मूल कर्तव्य लिए। अन्य देशों के संविधान को जानने के लिए मी.एन. राव विदेशी यात्रा पर गए। जिस देश का राष्ट्रीय अध्यक्ष वंशानुगत नहीं निर्वाचित होता वह गणराज्य कहलाता है। जिस देश का राष्ट्रीय अध्यक्ष वंशानुगत नहीं निर्वाचित होता वह गणराज्य कहलाता है। कैबिनेट मिशन का आगमन 23 मार्च 1946 को हुआ। इसके अध्यक्ष पैट्रिक लॉरेंस, पी. लॉरेंस, इसकी सहयोगी ए.वी. अलेक्जेंडर, स्टेफर्ड क्रिप्स। एक अंतरिम सरकार का गठन सितंबर 1946, कैबिनेट मिशन की सिफारिश पर। कार्यकारी परिषद का गठन, इसके सभापति माउंटबेटन, इसके उपसभापति जवाहरलाल नेहरू। माउंटबेटन की बेटी पामेला हिक्स, माउंटबेटन की बेटी जो है वो है पामेला हिक्स। इन्होंने पुस्तक लिखी इंडिया रिमेंबर्ड वर्ल्ड। माउंटबेटन की बेटी पामेला हिक्स ने इंडिया रिमेंबर्ड वर्ल्ड लिखा। संविधान सभा का गठन, दो कार्य हैं इसमें। संविधान का निर्माण, जब तक संसद का गठन न हो जाए तब तक संविधान के रूप में कार्य करना। संविधान में प्रथम परिवर्तन 1951 में हुआ। संविधान सभा में कुल सदस्य 389, देशी रियासतों से 93, मुख्य आयुक्त के प्रांतों से 4, ब्रिटिश भारत के प्रांतों से 292। मुख्य आयुक्त के प्रांत दिल्ली, कुर्ग, अजमेर, मारवाड़, बलूचिस्तान। कांग्रेस 205 + 3, सिख सरदारों का समर्थन 208 सदस्य, लोग इसमें 73 सदस्य थे। संसद में जो है राष्ट्रपति, राज्यसभा, लोकसभा आते हैं। ये 1952 ईस्वी में आया, इसके बारे में बताया। पाकिस्तान दिवस 28 मार्च 1945 को होता है। प्रत्यक्ष कार्यवाही दिवस 16 अगस्त 1946 को। संविधान सभा की प्रथम बैठक 9 दिसंबर 1946 को। 9 दिसंबर 1946 को संविधान सभा की प्रथम बैठक। अस्थायी अध्यक्ष सच्चिदानंद सिन्हा, अस्थायी अध्यक्ष सच्चिदानंद सिन्हा। संविधान सभा की द्वितीय बैठक 11 दिसंबर 1946। 11 दिसंबर 1946। स्थायी अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। संविधान सभा के सभापति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। उद्देश्य प्रस्ताव समिति 13 दिसंबर 1946। प्रस्तुत करने की तिथि 22 जून 1947। इस प्रस्ताव को भारत की जन्म कुंडली कहा था कन्हैयालाल माणिकलाल मुंशी ने। इस प्रस्ताव को भारत की जन्म कुंडली कहा था कन्हैयालाल माणिकलाल मुंशी ने, यानी कि के.एम. मुंशी ने। 26 नवंबर 1949 को संविधान बनकर तैयार हुआ। इसमें 299 में से 284 उपस्थित थे। 26 जनवरी 1930 को रावी नदी प्रथम स्वतंत्रता संग्राम हुआ। रावी नदी के किनारे प्रथम स्वतंत्रता संग्राम हुआ। 26 जनवरी 1950 को प्रारंभ की तिथि यानी कि ओरिजिनल डेट मानी गई। 15 अगस्त 1947 नियत दिन यानी कि डे ऑफ डेस्टिनी कहा गया। यहाँ पे नोट करने वाली बात है, डिस्कवरी ऑफ इंडिया पंडित जवाहरलाल नेहरू ने लिखा, अहमदनगर के किले में भारत छोड़ो आंदोलन के समय अब्दुल कलाम आज़ाद के सहयोग से पट्टाभी सीतारमैया कांग्रेस के इतिहासकार की उपाधि इन्हें मिली।
इनकी हार मेरी हार, गांधी जी ने कहा। भारतीय संविधान की उद्देशिका। हम भारत के लोग भारत को एक प्रभुत्व संपन्न समाजवादी पंथनिरपेक्ष लोकतंत्रात्मक गणराज्य बनाने के लिए तथा इसके समस्त नागरिकों को सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय, विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म, उपासना की स्वतंत्रता, प्रतिष्ठा और अवसर की समता प्राप्त करने के लिए तथा उन सब में व्यक्ति की गरिमा और राष्ट्र की एकता और अखंडता सुनिश्चित करने वाली बंधुता बढ़ाने के लिए दृढ़ संकल्प होकर अपनी इस संविधान सभा में आज तारीख 26 नवंबर 1949 ईस्वी मिति मार्गशीर्ष शुक्ल सप्तमी संवत 2006 विक्रमी को एतद द्वारा इस संविधान को अंगीकृत अधिनियम और आत्मनिर्भर करते हैं। 42वें संविधान संशोधन के द्वारा पहले पैरा में 2 शब्द समाजवादी और पंथनिरपेक्ष व छठे पैरा में अखंडता शब्द अंत स्थापित किया गया। संप्रभु यानी कि सोवरेन, समाजवादी यानी कि सोशलिस्ट, पंथनिरपेक्ष सेक्युलर और लोकतंत्रात्मक डेमोक्रेटिक, गणतंत्र रिपब्लिक। संविधान की प्रस्तावना को संविधान की कुंजी कहा जाता है। प्रस्तावना को न्यायालय में प्रवर्तित नहीं किया जा सकता। प्रस्तावना के अनुसार संविधान के अधीन समस्त शक्तियों का केंद्र बिंदु अथवा स्रोत भारत के लोग ही हैं। उद्देशिका से संबंधित पंथ निरपेक्ष यानी कि निजी धर्म नहीं होता। सभी धर्मों को समान महत्व, भेदभाव नहीं हो सकता। वह धार्मिक मामले में तटस्थ रहता है। लोकतंत्र जनता के द्वारा जनता के लिए। 422 ईस्वी पूर्व बलिआम ने कहा, आधुनिक युग में कहा अब्राहम लिंकन ने। गेट्सबर्ग ने 1863 में भी कहा। प्रश्न उठता है, क्या उद्देशिका संविधान का भाग है? क्या इसमें संशोधन किया जा सकता है? हाँ है। उद्देशिका संविधान का भाग है, इसमें संशोधन किया जा सकता है। 1973 केशवानंद भारती वर्सेस केरला राज्य के द्वारा ये बताया गया था। उद्देशिका में संशोधन 1976 में 42वें संविधान संशोधन के द्वारा समाजवादी, पंथनिरपेक्ष और अखंडता शब्द जोड़े गए। उद्देशिका को भाग 19 प्रकीर्ण विविध में रखा गया है। उद्देशिका में संशोधन किया जा सकता है, किंतु इसके मूलभूत ढांचों में संशोधन नहीं किया जा सकता है। सबसे कठोर संविधान अमेरिका का है। संविधान भाग 1। भारत जो कि इंडिया वह राज्य का संघ होगा। संघ यानी कि यूनियन। भारत राज्यों का संघ यूनियन है। फेडरेशन अमेरिका राज्यों का संघ फेडरेशन है। समझौते द्वारा होता है वहाँ पे चीज़ें। उपनिवेश, यहाँ पे 13 उपनिवेश हैं। 4 जुलाई 1776 को स्वतंत्रता की घोषणा हुई। 1783 को यहाँ पे अमेरिका में मान्यता मिली। यहाँ पे समझौते द्वारा संघ बना नाम अमेरिका स्थायी है। समझौते 2 पक्ष के हो सकते हैं, वह स्वतंत्र एवं समान हो। संघ को राज्यों से अलग होने का अधिकार नहीं होता। संघ राज्यों की सीमाओं में परिवर्तन नहीं कर सकता जब तक राज्य न चाहे। अमेरिका सर्वोच्च न्यायालय ने अमेरिका परिसंघ को अविनाशी राज्यों का अविनाशी संघ कहा है। ये टेक्सास वर्सेस वाइट में बताया गया है। टेक्सास और वर्सेस वाइट, इन दोनों के बीच में जब वार्ता हुई थी तब बताया गया था। भारत का राज्य क्षेत्र, राज्य उस समय केंद्र शासित, अर्जित समझौता, युद्ध, अध्यार्पण। जम्मू कश्मीर, सिक्किम, हैदराबाद, गोवा 1961 में, पुडुचेरी ये फ्रांस ने दिया। आंध्र प्रदेश इन सब के बारे में विस्तार से बताएंगे। यनम तमिलनाडु में, कराईकल
केरल से बना माहे। आंध्र प्रदेश से बना यनम, तमिलनाडु से कराईकल, केरल से बना माहे। भारत में शामिल होने वाले अंतिम देशी रियासत हैदराबाद था। अनुच्छेद 2 में देखेंगे नए राज्यों का प्रवेश और स्थापना। अनुच्छेद 3 में नए राज्यों का निर्माण, नए राज्यों के क्षेत्र को बढ़ाना व घटाना, नए राज्य के क्षेत्र की सीमा में नाम में परिवर्तित करना। सिक्किम ये शासक थे इसके चौग्याल। अंतिम शामिल राज्य